जय हिंद दोस्तों। कोरोना के इस निराशा भरे माहौल में आशा की एक नई किरण लेके डीएसएसएसबी कुछ पद लेके आया हुआ है जो हमारे शिक्षक साथियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी, जूनियर सचिव, सहायक एलडीसी, पटवारी और अन्य भी कई पद हैं। जो तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं इनके लिए एक सुनहरा अवसर मिला है। काफ़ी टाइम से लॉकडाउन का माहौल देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुकी थी। ये था कि अब पता नहीं कौन सी वैकेंसी आएगी, कौन सा पेपर होगा, नहीं होगा। पर ये डीएसएसएसबी एक श्योर प्लेटफॉर्म है, जो बोलता है वो करता है। जो डेट देगा वो एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट टाइम टू टाइम रहता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। आवेदन 25 तारीख मतलब 25 मई से शुरू होगा। अंतिम तिथि होगी इसकी 24/6/2021 मतलब 24 जून, जिसके लिए फीस निर्धारित है। सामान्य और ओबीसी के लिए 100 रुपये, SC ST PH के लिए कोई शुल्क नहीं है, सभी श्रेणी महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। देखते हैं कि पदवार क्या है इसका विवरण। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 32 वर्ष से कम होना चाहिए, एज बाउंड है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जूनियर सचिव सहायक एलडीसी के लिए 18 से 27 वर्ष की एज होनी चाहिए। पटवारी पद के लिए 21 से 27 वर्ष और अन्य पोस्ट जो भी हैं 30 साल से नीचे होना चाहिए। देखते हैं पोस्ट क्या हैं। कुल 7,236 पोस्ट आई हुई हैं। टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 6,258 पद हैं और इसके लिए आपके पास जो भी आप विषय जिससे भरेंगे आपको उस पर स्नातक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रशिक्षण शिक्षा में डिग्री अर्थात बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास समकक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। सी टेट ही चलेगा क्योंकि सेंट्रल की भर्ती है, उस पर टेट या और कोई एग्ज़ाम एलिजिबल नहीं होता है, सिर्फ सी टेट चलेगा। उसके बाद अगला पद है सहायक शिक्षक प्राथमिक, पीआरटी जिसे कहते हैं। इसके लिए 554 पद हैं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, साथ में 10+2 इंटरमीडिएट या प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री पर ध्यान देना है। सीटेट इस पे भी इम्पॉर्टेंट है, आपका सीटेट क्लियर ही होना चाहिए। उसके बाद सहायक शिक्षक नर्सरी 74 पद हैं इसके। एनटीटी प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए या फिर बीएड परीक्षा उत्तीर्ण के साथ 10+2 डिग्री इंटरमीडिएट परीक्षा आप उत्तीर्ण होना चाहिए। इस पे सीटेट का कोई बाउंडेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब जो व्यक्ति सीटेट नहीं भी पास हैं वो भी इस पे अप्लीकेबल हैं, वो भी उस पर फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर सचिवालय सहायक एलडीसी के जो पद हैं वो 278 पद हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, कक्षा 10 मतलब हाई स्कूल आप पास होने चाहिए, प्लस साथ में आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग के लिए क्या है इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए आपकी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने लैपटॉप पे हाथ आजमाना फिर से शुरू कर दें और अपनी टाइपिंग को बढ़ा दें। काउंसलर के पद आए हुए हैं, 50 पद हैं। इस पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका मनोविज्ञान, अप्लाइड मनोविज्ञान में स्नातक या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए। कुछ पद हैं प्रमुख लिपिक के, 12 पद हैं। कंप्यूटर प्रवीणता के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री, मतलब आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपका ग्रेजुएशन भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 10 पद हैं पटवारी के। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री अर्थात आपका ग्रेजुएशन मस्ट है। तो दोस्तों ये सूचना बहुत ही संजीवनी का काम करने वाली है और इससे एक उम्मीद जग जाएगी पढ़ने के लिए कि हाँ, हमको फिर से एक बार अपनी स्टडी पे ध्यान देना है और हमको फोकस करना है कि हाँ, हमें अभी पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, पढ़ते ही जाना है और तब तक पढ़ते रहना है जब तक
हमें हमारी एक सीट क्लियर नहीं मिल जाती, बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर ओनली वन सीट। सो लगे रहो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।